2012 में जिस समय अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, उन्होंने भी तो किसानों से कुछ वायदे किए थे। तो क्या आपको वो वायदे भी याद हैं? जब 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही और उसने किसानों के लिए काम भी किया, किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम किया, तो फिर 2017 में सत्ता से बेदखल क्यों हो गई? कुछ एक ऐसे नेता भी थे जिनकी वजह से समाजवादी सरकार को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जिस समय आपकी सरकार आ जाती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है, तो यही काम फिर भाजपा वाले करते हैं। वो कहते हैं कि किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। ऐसा लगता है चौधरी साहब, किसान और गन्ना तो बस राजनीति बनकर रह गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आप चुप रहेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भाजपा ही चुप है। ऐसा नहीं है, हमारे खून में ऐसा नहीं है। क्या आपने उस समय भी आवाज़ उठाई चौधरी साहब, जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और गन्ना किसानों की पर्चियों का भुगतान किस्तों में हो रहा था? चौधरी चरण सिंह जी एक बहुत बड़े किसान मसीहा के रूप में उनका नाम देश ही नहीं दुनिया में भी लिया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। किसान और गन्ना उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा ही अहम हिस्सा है। किसानों से वायदे करके यहाँ पर कई सरकारें बनी हैं, जबकि किसानों से वायदा खिलाफी करके कई सरकारें सत्ता से बेदखल हुई हैं। आज़ादी के बाद से ही उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें बनी हैं, किसानों की उनसे कुछ ना कुछ शिकायतें रही हैं। किसी से थोड़ी शिकायत रही है, किसी से कुछ ज़्यादा शिकायत रही है। आज किसान और गन्ने को लेकर ही हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ विपक्ष के नेता, समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी, भी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किसान और गन्ने को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर रहता है, तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल को आप खासकर किसानों के मुद्दों पर किस प्रकार से देख रहे हैं? विपिन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और दिन भी अच्छा चुना, क्योंकि आज किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर मना रहे हैं सभी। सही मायने में किसान दिवस मनाने का जो भरोसा सरकार को देना चाहिए वो आज नहीं दे पा रही। पहला कार्यकाल रहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किए। प्रधानमंत्री जी ने खुद उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में आए थे 2017 में। खुद उन्होंने कहा था कि 14 दिन में हम गन्ने का भुगतान हर हालत में करेंगे, और ये पूरे जोश और खरोश के साथ कहा था। तो किसानों में एक उम्मीद जगी थी। पहले जब देश आज़ाद हुआ, मेरे ख्याल से जीडीपी में जो कृषि क्षेत्र है उसका हिस्सा शायद 38 या 39% था, और आज घटकर 13% के करीब रह गया। कोरोना काल में 3% कृषि क्षेत्र से ही आर्थिक उन्नति हुई थी। अर्थव्यवस्था में जो प्रगति हुई थी तो वो 3% की कृषि क्षेत्र से ही हुई थी, इसी ने संभाला था। वायदे सब करते हैं, कुर्सी पे बैठ के सभी ये कहते हैं कि मैं किसान परिवार से जन्मा, मैं खेती किसानी मेरा व्यवसाय है, मैं गांव देहात का आदमी हूँ, लेकिन वहाँ पर बैठकर पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। घोषणा पत्र, एक विश्वसनीय संकल्प पत्र, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। फिर धीरे से सुप्रीम कोर्ट में जाके ये हल्फनामा दाखिल कर देते हैं कि सरकार इस स्थिति में नहीं है। जबकि चाहे जूट उद्योग हो, चाहे चावल से संबंधित हो फैक्ट्रियां हो, या जितने भी फूड ग्रेन्स हैं,
वो सब के सब खेती किसानी से ही चलेंगे। आप इंडस्ट्री यहाँ पे लेकर आएंगे लेकिन चलेंगे तो इसी से ही, कपास का हो, कपड़े का हो, चलेगा तो इसी से ही, खेती किसानी से ही। कोई भी सरकार आज के समय में इस पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री जी की जो बोलते हैं, देश ही नहीं दुनिया भी उसकी तरफ देखती है। तो मेरा तो यही है कि उन्हें अपने वायदों को पूरा करना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की C2+50 फार्मूला इन्होंने कहा था लेकिन लागू नहीं किया गया। तो क्या कह दें और क्या ना कह दें, किसान आंदोलन रत रहे 1.5 साल से, अब भी आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सुनवाई कोई नहीं है, क्योंकि किसान जो बिरादरी है वो संगठित नहीं है। उसे भी संगठित होकर जो प्रजातंत्र में वोट का अधिकार इनको दिया गया है, उस हथियार का इस्तेमाल बटन दबा के करना चाहिए, तभी इनकी सुनवाई होगी। अन्यथा तो ये इसी तरीके से सरकारें इनको बुरी दुर्दशा में पहुंचा कर रहेगी। चौधरी साहब, स्पष्ट रूप से बताइए, आपकी नज़र में किसान खुशहाल है या बदहाल है वर्तमान सरकार में? हमारा भी मुख्य व्यवसाय खेती किसानी है, आज बदहाल है। अगर किसान दूसरे सोर्सेज से अपनी इनकम को ना ले, कोई बेटा कहीं पे गाड़ी चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, कहीं पे मजदूरी कर रहा है शहरों में जाके परिवारों में से, तब पालन पोषण हो रहा है। अभी देखिए आप धान का क्या हाल हुआ, गन्ने में देख लीजिए क्या दुर्दशा है, कितना निकल रहा है। चीनी मिल, हमारी जो सहकारी चीनी मिल ननौता है, उसका पिछले वर्ष का भी गन्ना बकाया है, गन्ना पेमेंट बकाया है। प्राइवेट की तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट में तो देवबंद और शेरमो बहुत अच्छा दे रही है, लेकिन सरकार जो दबाव दे रही है, तो क्या सरकार को देखना नहीं चाहिए? मेरे जैसा किसान अभी तक गन्ना पर्चियों में 5 बीघे गेहूं बो सका है, तो आम किसान का क्या हाल होगा? कब बोएगा गेहूं? दिसंबर निकल गया, 15 दिसंबर तक बुआई का सही समय हो, तो वो भी निकलता जा रहा है दिसंबर भी, तो कब गेहूं बोया जाएगा? तो बदहाल तो है ही है। जितनी ज़मीनें हैं सारी की सारी गिरवी रखी हुई है, गाय की भैंस तले और भैंस की गाय तले है। इस तरीके से करके किसान जो है बस पता नहीं किस तरीके से जीवन जीने का काम कर रहा है। अगर किसान बदहाल है तो फिर उत्तर प्रदेश में दोबारा फिर से योगी सरकार क्यों है? क्योंकि कहा तो ये जाता है कि यदि किसान बदहाल होगा तो वो किसी भी सत्ता का तख्ता पलट कर देगा। किसान बिरादरी संगठित नहीं है, ये संगठित इनके अंदर भी दरार डाल दी जाती है। कभी कहेंगे कोई आंदोलन करेगा, ये तो फला बिरादरी का आंदोलन है, ये तो जाट आंदोलन है। भाई जाट केवल अपने जाटों के लिए थोड़ा ही कर रहे हैं आंदोलन, हम मान लो, लेकिन वो जाट तो सभी किसानों के लिए होगा। अगर वो लाभ होगा तो वो सभी किसान बिरादरी को होगा। वो कम से कम हिम्मत तो कर रहे हैं। तो हम अगर उनको सहयोग नहीं कर सकते इस तरीके से, तो लांछन भी तो ना लगाएं। इन सरकारों की ये बांटो और राज करो की नीति से हमें परिचित होना पड़ेगा, और हमको सबको संगठित होकर आंदोलन करना होगा और उस आंदोलन को धरातल पर उतारना होगा। वोट की ताकत आपके हाथ में है, संगठित होकर उसका इस्तेमाल कीजिए, तो तभी हमें सरकार जो है देखने और सुनने पर विवश होगी। देखे क्यों नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी सरकारें, सुनेंगी सबके सब। विपक्ष के लोग किसान और गन्ने को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन अपनी सरकारों में उन्होंने किसान और गन्ना किसान के लिए क्या किया ये नहीं बताते। ऐसा मैं नहीं, ऐसा भाजपा के लोग कहते हैं। देखो, भाजपा के लोग तो डिफेंड करेंगे अपने आप को, आम जनता आप भी देख रहे हैं, और ये तो बिल्कुल फैक्ट है। जो पिछले सरकार के, इस सरकार के आंकड़े देख लो,
कितना रेट इन्होंने बढ़ाया, कितना पिछली सरकारों ने बढ़ाया, क्या सुविधाएं दी, क्या नहीं दी। तो ये तो आप लोग जो है वैसे भी देख लीजिए, रिकॉर्ड्स हैं ये तो, कोई वो तो है नहीं, मुंह जबानी तो कोई भी बोल दे, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसानों के साथ जो वायदे किए गए, क्योंकि किसान के साथ जो खेतीहर मजदूर है वो भी जुड़ा हुआ है, वो भी किसान के रूप में ही है। वो जो मजदूर है वो भी किसान के रूप में ही है। किसान की जेब में पैसा होगा तो मजदूर की जेब में पैसा होगा, मजदूर की जेब में पैसा होगा तो जो गांव का छोटा दुकानदार है उसकी जेब में पैसा होगा। जब इन सब की जेब में पैसा होगा तो जो बाज़ार में बैठे हुए हैं थोक व्यापारी, उनकी जेब में पैसा होगा। दुकानदारों की जो बड़े बड़े दुकानदार हैं उनके यहाँ से खरीदारी होगी तो जीडीपी अपने आप बढ़ेगी। आपको भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसमें किसानों के लिए जो घोषणाएं की गई थी वो तो आपको याद हैं, लेकिन 2012 में जिस समय अखिलेश यादव की सरकार बनी थी उन्होंने भी तो किसानों से कुछ वायदे किए थे, तो क्या आपको वो वायदे भी याद हैं? बिल्कुल याद है। अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में 100% लागू किया था। आप उठा के देख लीजिए, जो रेट्स उनके समय में बढ़ाए गए वो नहीं बढ़ाए गए अब तक भी। 25 रुपये ही तो बढ़ाए पूरे 5 साल में, और लागत कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। पहली सरकारों में किसान दुर्घटना भी की थी, मंडी समिति से भी, दूसरे उससे भी, सांप के काटने से, खेत में किसी भी उसमें, तो समाजवादी सरकार के द्वारा थी सारी की सारी योजनाएं हैं, किसानों के हक में भी और मजदूरों के हक में भी। तो बहुत फ़र्क है, साफ है। तो आपके हिसाब से जो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही 2012 से 2017 तक, उसने किसानों के लिए सोचा, किसानों की बेहतरी के लिए काम किया? बिल्कुल बेहतरी के लिए काम किया। जो किसानों के संबंध में, मजदूरों के संबंध में और छोटे व्यापारियों के संबंध में बहुत अच्छा काम किया। योगी सरकार है, योगी सरकार जो पहला कार्यकाल था और ये दूसरा कार्यकाल है, अब भी उनके पास समय है कुछ कर दिखाने का। अब जैसे ये ननौता मिल है, 2017 में ये 400 करोड़ के घाटे में थी, आज 1150, 400 अरब, आज 1150 उसके घाटे में है। आखिर ये 5 साल में इतना कैसे हो गया? 95 के बाद से ये हुई। तो इसी से अंदाज ले लीजिए, जो ननौता सहकारी चीनी मिल है, कोई देख रेख ही नहीं है इस तरफ, लूट रहे हैं। किसानों का शेयर 51% है, सरकार का 49% है, तो क्या शेयर क्या दे रही है? चेयरमैन कौन है इसका? डीएम है। तो सरकार के हाथ में है ये। तो जो बॉडी यहाँ गठित होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। जब 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही और उसने किसानों के लिए काम भी किया, किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम किया, तो फिर 2017 में सत्ता से बेदखल क्यों हो गई? ध्रुवीकरण की राजनीति। कुछ, मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी सरकार में के जो कुछ एक ऐसे नेता भी थे जिनकी वजह से समाजवादी सरकार को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो पूरी तरीके से जब सक्षम हुए, अगला जो कार्यकाल था उनका आने वाला 5 साल का उनको और मिलता तो उसमें देखते कितना करके दिखाते। उन्होंने पिछले अपने 5 साल के कार्यकाल में विकास के नाम पर जो आज चल रही हैं प्रदेश के अंदर, तो उनके द्वारा शुरुआत की हुई है। चाहे वो मेट्रो से संबंधित हो, चाहे वो लंबे ये जो एक्सप्रेस वे हैं उनसे संबंधित हो, बिजली घर देख लीजिए आप, बिजली घर से तो किसानों का ही ताल्लुक़ है। आज जगह जगह सब स्टेशंस हैं, बड़े बिजली घर हमारा ननौता ही है, नकुड़ी है, जो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
वो उनके समय में हुए, नहीं तो यहीं पर हंगामा होता रहता था। कोई भी धरना प्रदर्शन उन्होंने ख़त्म कर दिया था बिजली घरों पे भी। तो उन्हें रिकॉर्ड है ही, तो आप उठा के देख लिए। बिजली हुआ, पानी हुआ, नहरी सिंचाई सारी मुफ्त उनके समय में की गई। 18 घंटे बिजली तो तब भी मिलती थी। कोई कटिया भी डाल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, और आज कितना उत्पीड़न हो रहा। किसान का पैसा तो मिल नहीं रहा। 14 दिन के बाद मैं ब्याज का दिलाएंगे, ये वादा किया था सरकार ने। तो मेरी अपील है कि सरकार को याद करना चाहिए और इन पे ब्याज लगा दिया जाए। बिजली वाले, बिजली महकमे वाले इनका उत्पीड़न कर रहे हैं। खेतों पर मीटर लगाने की है, बहुत जगह लगा दिए गए, बहुत जगह लगा रहे। केबल कनेक्शन काट दिए जा, घरों के कनेक्शन काट रहे हुए, ज़बरदस्ती बिजली के बिल बढ़ा बढ़ा के और फिर चक्कर काटते रहो। तो ये थोड़ा ही सुशासन है। चौधरी साहब, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप विपक्ष में हैं, आज आप किसानों के लिए बोल रहे हैं और सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। लेकिन जिस समय आपकी सरकार आ जाती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है, तो यही काम फिर भाजपा वाले करते हैं। वो कहते हैं कि किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। अब एक बात बताइए आप, उन्होंने गैस सिलेंडर सिर पर उठाए, उन्होंने सब्जियों की माला गले में डाली उनके बड़े बड़े नेताओं ने, पेट्रोल पंप पे और उन पे हंगामे किए। अब डीजल की खपत बढ़ रही कृषि क्षेत्र में। अब आप देख लीजिएगा कि कितना भारी नुकसान हो रहा है किसानों को। बीजेपी वाले अब भाई उस वक्त में सरकार विपक्ष में थे तो वे उठावे थे, उठानी चाहिए। विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार भी कम से कम उनके कान जो है आँख और कान खुले हुए रहेंगे, जागने का काम करेंगे। मैं ये नहीं कहता विपक्ष कमज़ोर होना चाहिए, लेकिन तथ्यात्मक और जो फैक्ट्स हैं वो लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि वास्तव में किसने क्या काम किया। ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों करते हैं आखिर में आके? जब विकास का नारा दिया कि भाई हम विकास कर रहे, तो विकास के नाम पर वोट मांगे, फिर पता लगेगा। केवल विकास और विकास के नाम पर वोट मांगिए, जब पता लगेगा कि सही बात क्या है, सही क्या गलत क्या है, किसने काम किया किसने नहीं किया। आज ब्याज जोड़ के देख लीजिएगा, किसानों पर तो आज आप परवाना पहलियों में ही। जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं, खेतिहर मजदूर हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके देख लीजिए गांवों में जाके कितने बिजली के बिल आ रहे, कहाँ से पे करेंगे आज के समय में। ऐसा लगता है चौधरी साहब, किसान और गन्ना तो बस राजनीति बनकर रह गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आप चुप रहेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भाजपा ही चुप है। ऐसा नहीं है, हमारे खून में ऐसा नहीं है। हमने आवाज़ पहले भी उठाई, आगे भी उठाएंगे। हमारे परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी कभी भी इन बातों से नहीं घबराए, उन्होंने खुल कर कहा। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी खुल के कही, लेकिन उन्होंने सुना और किया, करके दिखाया। भविष्य में हमें मौका मिलेगा तो ऐसी बात नहीं है कि हम चुप बैठेंगे। हम तो पहले से बोलते आ रहे हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो छोटे व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनके लिए बराबर आवाज़ उठाते आ रहे हैं। सरकार हमारी हो या किसी की भी हो, पहले हम किसान हैं, गांव देहात से संबंधित हैं। जब वही नहीं रहेगा तो ये बताइए कि देश किस हाल में जाएगा। जब कृषि प्रधान कहा जाए हमारा देश, और है भी, तो क्या सुध बुध नहीं लेनी चाहिए। मैंने अभी बताया कि 5 करोड़ के लगभग 5 करोड़ टन 1950 में अनाज का उत्पादन, आज 31 करोड़ टन का हो रहा। किसान की मेहनत ही तो है। और तब और अब में आबादी में देख लीजिए कितना फर्क है। इंदिरा जी ने हरित क्रांति शुरू करी थी, तो इंदिरा गांधी जी ने, उस टाइम से बढ़ना शुरू हुआ था।
क्या आपने उस समय भी आवाज़ उठाई चौधरी साहब, जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और गन्ना किसानों की पर्चियों का भुगतान किस्तों में हो रहा था? उस समय भी उठाई गई आवाज़, ऐसी बात नहीं है कि नहीं उठाई गई। भाई विधानसभा चुनाव तो हार गए थे हम 2012 में, भाई लड़ रहे थे, तो विधानसभा में तो उठा नहीं सके थे, लेकिन वैसे उठाई, पिताजी ने बाकायदा मंच पे उठाई कि भुगतान कीजिए, और उन्होंने उस चीज़ को माना भी था। और इसी वजह से जो आपका जो घोषणा पत्र था माननीय अखिलेश यादव जी ने, उसमें ये कहा था कि पेमेंट के लिए हम बजट में पहली मीटिंग में अलग से प्रावधान करेंगे, जिससे भुगतान में कोई दिक्कत ना आएगा। मिल अगर भुगतान नहीं करती है तो वो जो कोष अलग से बनाया जाएगा तो तुरंत उसका भुगतान होगा साथ के साथ 14 दिन के अंदर। तो आप उठा के देख लीजिए, जो समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें पहले ही ये सारी चीज़ मेंशन कर दी थी, पिछली बातों को देखते हुए। चौधरी चरण सिंह जी एक बहुत बड़े किसान मसीहा के रूप में, उनका नाम देश ही नहीं दुनिया में भी लिया जाता है। सादगी के प्रतीक थे वे। आज उनकी जयंती है, मैं उनको याद करते हुए हम सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मैं किसान बिरादरी से ये आह्वान करता हूँ, किसान बिरादरी में वो जो खेती और मजदूर है वो भी किसान बिरादरी है, जो ठेके पे ज़मीन लेकर बोता है वो भी किसान बिरादरी है, और जो छोटा दुकानदार है क्योंकि जो उस पर आधारित है वो भी किसान बिरादरी में है। उन सब से मैं ये आह्वान करता हूँ कि संकल्प लें और प्रजातंत्र की ताकत, जो वोट का अधिकार दिया है, किसी लालच में ना आए, फिर हट के बार बार बहकाए जाएंगे, तो उसका इस्तेमाल करें, तभी हमारा सबका भला होगा। और संगठित होकर करें, ये मत देखें कि आंदोलन कौन कर रहा है, ये देखें कि आंदोलन किसके लिए हो रहा है। तो मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए। चलिए, तो विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन जी को आपने सुना, जिन्होंने किसान और गन्ने पर खुलकर अपनी राय रखने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।